या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हे करुणामयी, जगत जननी, स्नेहमयी एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा ही जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं आपका रहस्य जान सकूं। जय माता दी। देवी कवच। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी नहीं प्रकट किया, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है और चौथी और पांचवी शक्ति का नाम कुष्मांडा और सकंद माता है। छठी शक्ति का नाम कात्यायनी देवी है। सातवीं, आठवीं और नौवीं शक्ति के नाम काल रात्रि, महागौरी और सीधी रात्रि है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं में घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना ही उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम, चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ है, वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार है। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम श्रृंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिसने देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महानुबल, महाघोर क्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गश तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। इंद्रिय शक्ति पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी नेत्र त्रिकोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। कुमारी उत्तर दिशा में, ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्मांडी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोतिनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशीवनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, उधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली
भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा, कंठ की नलमी नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाले दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी तथा गुह पहक की गुहेश्वरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कट प्रदेश तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों पैरों के घुटियों की। तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दंष्ट्रकाली नखों की। ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की। कावेरी रोम छिद्रों की। वागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की। क्षत्रेश्वरी छाया की। धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की। कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमोगुणों की रक्षा करे। वाराही आयु की। वैष्णवी धर्म की। चक्रिणी यश और कीर्ति की। लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की। हे चंडिके तुम हमारी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की। क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना मंगल कल्याण चाहता है तो वे बिना कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सर में सिकरी चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष जंगम विष कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए अभिचार यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता जल में पैदा होने वाले शुद्ध देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कृति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। जय माता दी। मार्कंडे जी बोले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुख को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापित रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कैटब को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्म ज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी आपका रूप
और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप दो, यश दो और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वाले का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश, जय दो, काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्यों का अभिमान चूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड धारण करने वाली, रखने वाली, दैत्यों का घमंड चूर्ण करने वाली हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर से पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली, सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्र व्रत में स्तोत्र का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान है। जो व्यक्ति इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो अन्य मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र से देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी, ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका से सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर माता भगवती प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार
सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे कीलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्धगण या गंधर्व होता है। वहीं कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अत कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। ऐसा ना करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करने से सुलभ फल मिलता है, इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। महत्व आदि रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर है और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाली पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये जीवों के अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञान में ज्योति से दूर कर देती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामयी रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुख पूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊंट, बैल आदि पशु, पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमय वृक्क को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ अज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप इसे मुझसे दूर कीजिए। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उऋण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गो के समान हो। हे परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हृदय को ग्रहण करो। जय माता दी। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ, शूल, भुषंडी, शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावरणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश के राजा सुर्त के नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सुर्त पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विध्वंसियों ने यहाँ भी राजा सुर्त पर आक्रमण कर दिया। राजा सुर्त का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सुरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के लिए बहाने घने जंगल में चले गए। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे।
वे आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुर्थ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुर्थ कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुर्थ के मन में राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वे सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वे राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे भी या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वे ना जाने क्या क्या कष्ट भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुर्थ की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर एक घने जंगल में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी चिंता मुझे निरंतर लगी रहती है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे स्त्री पुत्र तथा बंधु बांधवों ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन के स्नेह की तिलांजलि लेकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं क्यों अभी भी उन्हीं में क्यों आसक्त रहता है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वे वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुर्थ महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं। ये बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में ही बनी हुई है। इधर इस वैश्य की भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, इन लोगों को अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, लेकिन कुछ प्राणी दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करे, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का लालन पालन करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा ये चराचर जगत संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। ये देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सुर्थ बोले, हे महात्मा,
महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ये सारा संसार रचा गया है। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वे सब मैं आपको बताता हूँ। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा में आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। ये स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप, अक्षर, ब्रह्म, अ, उ, म, इन तीन मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मंत्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वे भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री। हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो सहती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली भी तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भूषंडी और परिध धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही सौम्य हो, तुम ही सुमंत्र हो, सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो, तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तु हैं, उन सब में जो शक्ति है वे तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है? ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया, इसी प्रकार आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्धर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, हम तुमसे कोई वर मांगने को कहते हैं। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो और मुझे कुछ वर देना चाहते हो तो मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर की क्या
क्या उपेक्षा। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से ये वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। ये स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वे तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वे पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन, इंद्र के तेज से उसका कट प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भौहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकश देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और
आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। ये घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, ये क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्यापक भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्व व्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपनी सहस्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदगर नामक महादैत्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकर नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत्त नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल परशु पट्टिश खड़ग आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियां और पाश फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वे राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनके प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग बिंदीपाल परशु पट्टिश आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों को हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंघा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख, एक टांग काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर वहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियां और रिष्ट आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पट पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लग गई हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ वहां घूम रहा था।
महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है, तो वे क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथों में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वे तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वे टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी ने त्रिशूल के चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। जब वे पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार दिया। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्धित नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाशपाल नामक राक्षस का बिंधीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और धुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है, तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों से प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकार, किसी को गर्ज करके, किसी को भ्रमर और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वे देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस सा बनकर महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी सवास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। दैत्य के बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण किया और जैसे ही देवी उसका सर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार ढाल सहित बींध डाला। अब वे हाथी बन गया। अपनी सूंड से वे देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया। पहले की तरह विचर अचर जीवों से समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू किए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान करने के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन
कर रही हूँ, तब तक तू गर्जना कर ले, मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वे आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया तो इंद्रादि समस्त देवता अपना सर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्याप्त कर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक वंदना करते हैं। वे हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस संसार का पालन करो। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप को असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वे विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भी तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत तथा सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान जाना जाता है, वे मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रमा बिंब के समान उत्तम स्वर्ण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया और तनी हुई भुहों के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण क्यों नहीं निकल गए? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर की विशाल सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली हैं। आप जिस पर प्रसन्न होती हैं, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं। वे ही रक्षित रहते हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत उत्कृष्ट पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती हैं। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हैं। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है? आप ही सबका उपकार
करने वाली तथा सर्वदा दयामयी है। हे देवी, उन असुरों का विनाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर इनको स्वर्ग मिले, ये सोचकर आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर अपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका यही कारण है कि शास्त्र के प्रहार से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम है। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण ये है कि चंद्रमा की किरण के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वृत्त करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। शत्रु को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करे, हे अंबिके तलवार से हमारी रक्षा करे तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करे। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करे। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा असौम्य रूप है उनसे हमारी रक्षा करे एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करे। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड़ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान है उनके द्वारा हमारी रक्षा करे। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण की, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ ही उसकी धन स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रश्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वे सारा वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ शुंभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वे सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीन कर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश करूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा श्रवाणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत प्रकृति देवी को बार
बार नमस्कार। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में समृद्धि रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी है उसी प्रकार सभी में व्याप्त है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वे कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों का नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, वे जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करें। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ और दैत्य निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका प्रकट हुई उसी समय से पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने लगी। शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए ये पता करना चाहिए कौन है वो, किसकी है वो। वे सब स्त्रियों में रतन है, वे अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख ले। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी घोड़े मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके पास शोभायमान है। हाथियों में हाथी एरावर हाथी, घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा, पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जटित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंचलकनी नाम की माला प्रदान की जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुराज, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र भी अग्नि देवता ने आपको दिए जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वे प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वे स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंच
पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोगों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन है। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैंने ही ग्रहण किया है। तीनों लोगों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट किया। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी, वे सब मेरी हो चुकी हैं। अब आप स्त्री में एक रत्न ही है, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वे सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। ये प्रतिज्ञा ये है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ को हरा नहीं सका, उनके सामने ठहर नहीं सका, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी? तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, ये ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वे आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समय समझे वही करें। ऋषि बोले। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार ना रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालो। महर्षि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तो अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। ये देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सर धड़ से अलग कर दिए। वे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब ये समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। उसने चंड मुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर लेकर आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर वे स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर आओ।
ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वे अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए, चीते की चरम की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पाशव रक्ष को अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों के एक हाथ से पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्य के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। ये देखकर महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर करूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंड मुंड के मर जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंड मुंड के सर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंड मुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंड मुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारा। मेघा ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी का चंडी बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में देवी चामुंडा के नाम से विख्यात हो जाओगी। मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम के दैत्यों के 74 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोट वीरे नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। काल का दोहर्द, मयूर वंशी तथा काल वंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुंचे, यही मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ बहुत भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और भी बढ़ गया।
धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इसे तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने देवी चंडिका, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, ऋषि बोले, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष तथा हाथ में खड्ग लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण कर वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण करके वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियां सह चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसके चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने हेतु आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे समाज से मेरी योगनियां तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी ने दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव ने शिव देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण शक्ति, रिष्ट आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पैने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रहारों को चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्राह्मणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां वे अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। इंद्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बह चली। देवी वाराही अपने तुंड के प्रहार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंगी भी अपने नखों से राक्षसों की विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वे उनका भक्षण कर जाती थी। इसी प्रकार क्रोधित मातृंगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक महाप्रकर्मी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा तो रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृंगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्त बीज का सर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर
पैदा हो गए, जिसे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर देवी चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर ना गिरने से नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इसी तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शक्त विक्षत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वे रक्तहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृ शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोमंत होकर नृत्य करने लगी। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अनोखा महात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने गया। महाप्रकर्मी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुंभ निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अशस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने शुभ नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल के, जिसमें 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर दिया। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट दिया। अब वे फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वे अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाओं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपने मोहल्का नामक शक्ति से काट दिया। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे और सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वे हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उस सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर
देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण बाण धार वाली खड़ग से उसकी गदा को काट दिया। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने शूल से निशुंभ का वक्षस्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वे निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर काट दिया। सर के कटते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बन निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर तथा बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वे देवी को संबोधित करते हुए बोला, हे दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू तो दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। ये सब तो मेरी ही शक्तियाँ हैं। ये देख, ये सब मुझ में समा रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सब देवियां दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई तथा दुर्गा जी अकेली रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक रूपों में प्रकट यहाँ हो सकती हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ। तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवताओं और राक्षसों के देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी दुर्गा ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। शुंभ ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध से तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी दुर्गा द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इसी प्रकार शुंभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से ही भस्म कर दिया। दैत्यराज शुंभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाकर देवी को ढक दिया तो देवी ने अपने बाणों से शुंभ का धनुष ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर शुंभ ने शक्ति का प्रयोग किया तो देवी ने उसे भी निस्तेज कर दिया। अब दैत्यराज शुंभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसकी तलवार व ढाल दोनों को काट दिया। दैत्यराज का युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मारा गया। अब शुंभ भयंकर मुद्गर लेकर देवी की ओर लपका तो देवी जगदम्बा ने अपने पैने बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। मुद्गर के टूट जाने पर शुंभ बड़े वेग से देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुंभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा तो देवी ने भी शुंभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु पुण्य भी उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुंभ अचानक उछला और देवी को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध ने सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डाल दिया। इसके बाद देवी ने शुंभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने पर भी वे दुष्ट आत्मा पुण्य खड़ा होकर देवी का वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए और वे समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। वो दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग से बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न हुए तथा गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वच्छ वायु बहने लगी, सूर्य की उत्तम प्रभा हो गई। यज्ञादियों की अग्नियां जो शांत हो गई थी अब वे प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं का हाहाकार शांत हो गया। प्रजा सुखी हो गई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख को हरने वाली देवी,
तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी शक्ति हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त करवाती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं पारावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अत इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कलाकाश आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति, भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमय नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमय नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्रों नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाली, इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती, स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंड रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली, नियता स्वयं परायणी तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती है, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब आप रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वाष्य कल्पनाओं को नष्ट करती हो। जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए इस मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से, बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्म द्रोही असुरों को आपने कई बार संहार किया। वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था?
चतुर्दश विधाएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है। उनमें आपका ही वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढ से निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं। वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, अब प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसी ही हमारे शत्रु से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। आपकी जो इच्छा है वे वर मांगो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में मैं दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैपरचित्ती नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात पड़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर का वध और निशुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी और ना कभी उनको अपने प्रियजनों का विषय होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याण कारक है। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा ये स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा ये चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने में करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण करती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है,
उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनता है वे सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसका कल्याण होता है, उसका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं और दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से भ्रमित ग्रसित बालिका के लिए ये मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर ये भली भांति मित्रता करवाने वाला है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का भी नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा ये महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने वाले से होती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं होता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वे मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रोध करने पर, मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य चिंताओं से मुक्त हो जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। अब मैं, हे राजन, दैत्यों का हाल सुनाता हूँ। शुंभ युद्ध में मारा गया तथा उसका भाई पराक्रमी निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांडों में व्याप्त है। वे सनातन देवी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वे धन और पुत्र प्रदान करती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम ये वैश्य तथा वे अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सूर्थ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सूर्थ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सुकत का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर स्मृतिका से देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन किया।
पहले उन्होंने आहार को कम किया, इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी बोले, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट ना होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रु को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रु को मारकर पुण्य अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वे मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान प्राप्त करके राजा सूर्य सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी भगवती बोली, मित्र वरुण अग्नि, इंद्र रुद्र वसु, आदित्य विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम याग विश्वकर्मा, सूर्य और विश्व ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संविद ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली भी मैं ही हूँ। ये ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अनादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव है। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्य संभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म के दर्शन कराती हूँ, ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपर भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित हैं। मैं समस्त लोगों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रतीत होती हूँ। इसी से ये समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं ही विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। हे देवी, मुझे यंत्र मंत्र स्तुति आवाहन ध्यान करना मुद्रा करना आदि कुछ भी नहीं आता। मैं केवल आपका भजन ही कर पाता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान दरिद्रता और वीर्य में लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी स्थान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध क्षमा करें। मेरा त्याग कभी न करें। हे जगत माता, मैं तुम्हारी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रही तो मैं पेट ही भरता रहूंगा, स्वपा के जलपा के माधुपा की होकर भी निराशित ही बना रहूंगा। हे जननी, जपनीय जब विधियों का ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाले, जटाधारी कंठ में सर्पों की माला ढाले, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए, तीनों लोकों का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा, न ही मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करती रहूं, मेरी यही इच्छा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे दुर्गे, दया निधे, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी होते हुए भी हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित ना रह जाऊं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझे वैसा ही मेरे साथ व्यवहार करें। शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातिनी
और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप एम रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से पालन करने वाली, क्लीम रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नवान मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप धुर्जटी की पत्नी, वाम भीम भूम स्वरूप वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शान शीं शू स्वरूपणी शांति देवी मेरा कल्याण करे। हुम हुम स्वरूप वाली हुंकार रूपिणी देवी, जंग जंग जं रूपिणी जम्बनाधिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी नमस्कार है। अंक कंक चंग टं तं से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पा पी पू स्वरूपिणी पार्वती, पुनः खां खी खू रूपिणी खेचरी एवं मला मिली मलू मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है। सा सी सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की ओर संसार भर के प्राणियों के अधिष्ठात्री हैं तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप में व्याप्त होकर स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वे सभी मंगलों के कारण भूता ईश्वरी हमारा मंगल और कल्याण करे तथा सभी विपत्तियों का नाश करे। जय माता दी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।